नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 5 हुंड्रू का जलप्रताप का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप लोग का प्रश्न अभ्यास शुरू होता है। तो प्रश्न अभ्यास को हल करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके है ना वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का जो क्वेश्चन है वो पार्ट से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कहता है जैसे हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम लोग आंसर को समझते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर यही है हुंड्रू का झरना। तो आप लोग का प्रश्न अभ्यास शुरू होता है और फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखिएगा हुंड्रू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार हुंड्रू जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में बीहर जंगल जिसमें हिंसक जीवों की आवाज़ के साथ साथ विविध पक्षियों की कलरव मनमोहक लगता है। हरे हरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देता है। हुंड्रू का जलप्रताप से उत्पन्न घवल झाग मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग, कहने का मतलब ये हुआ कि हुंड्रू का झरना जिस प्रकार लोगों की आनंद दिलाता है, लोगों को जिस प्रकार लोगों का मन को मोह लेता है, उसी प्रकार उसके जाने के मार्ग मतलब हुंड्रू पहुंचने का जो रास्ता है उसमें भी पक्षी की जो आवाज़ होती है, जो विभिन्न प्रकार की खेतों की हरियालियाँ होती है, वो सब मन की मोह को बढ़ा देता है, मन को आनंदित कर देता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि आप लोग इस कथन को बढ़िया तरीका से व्याख्या कर लिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है हुंड्रू का झरना कैसे बना है। तो लिखेंगे आंसर में स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाती है, पुनः एक जगह होकर पहाड़ से उतरती है। यह है हुंड्रू का झरना जो कि 243 फीट ऊपर से क्या होती है, गिरती है। ये आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार का हुंड्रू का झरना है, आप लोग अच्छे तरीका से नोटिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। तो कहता है स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे का दृश्य। मतलब स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। उस सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो लिखेंगे हुंड्रू झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है उसके आगे का दृश्य। हुंड्रू से भी ज़्यादा जो उसका खूबसूरत मालूम होता है वो क्या होता है, उसके आगे का दृश्य। किसके आगे, तो झरने के आगे का दृश्य। आगे क्या है, घाटी है, पहाड़ों के बीच पतली मानो थर्मामीटर का पारा हो, ठीक है। पहाड़ों के बीच एक पतली नदी है, जैसे मान लीजिए कि एक थर्मामीटर का क्या पारा हो, है ना। नदी के इर्द गिर्द का मतलब होता है आसपास, ठीक है, अगल बगल। पत्थरों का अंबार, उस पर झाड़ी है, चारों ओर सुंदरता है, सुंदरता ही दिखाई पड़ती है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है, स्वर्ग जैसा सुख देने वाला हुंड्रू के झरने के आगे का दृश्य, ठीक है। समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कहता है प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे उत्तर में प्रस्तुत पाठ हुंड्रू का जलप्रताप यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ वहाँ की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का भी वर्णन अनिवार्य होता है, जैसा कि हुंड्रू का जलप्रताप शीर्षक पाठ में लेखक ने वर्णन किया है, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कहता है यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन 2 प्रकार से किया जाता है। पहले देखिएगा, हुंड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, तो कहीं हरिन की तरह छलांग लगाता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। तो इसमें देखिए लिखेंगे उत्तर में उपरोक्त 2 कथनों में मुझे प्रथम कथन जो है का तरीका जो है वो बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा, क्योंकि प्रथम कथन में विशेषण दोनों का प्रयोग हुआ, जबकि दूसरे कथन में विशेषण मात्र प्रयोग हुआ है, ठीक है। समझ गए। दूसरा कथन है कि हुंड्रू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ प्रतीत नीचे गिरता है, ठीक है, या नीचे गिरता हुआ प्रतीत होता है। इनमें से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा तो लिख लेंगे आप लोग आंसर में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आंसर बता देते हैं। पहले हम प्रथम कथन अलंकार पूर्ण है, इसमें उपमा अलंकार का समावेश किया गया है, जैसे सांप की तरह चक्कर काटना, हिरन की तरह छलांग लगाना। ये प्रथम का आंसर और ये दूसरा का आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए आगे की देखते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग पार्ट से आगे का क्वेश्चन देखना प्रारंभ करते हैं। पार्ट से आगे का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अपने किसी गांव शहर की यात्राएं की होगी। आप जो हैं वो किसी गांव या शहर की यात्रा किए होंगे, उनमें से किसी एक यात्रा का वर्णन करना है। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं पहले। तो देखिए हम आप लोग को अपने शब्दों में दे रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। अपना आप लोग को बताना है यात्रा, ठीक है। तो देखिए हम हिंट के लिए दे रहे हैं, लिखेंगे एक बार मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए आगरा गया। वहाँ कई दर्शनीय ऐतिहासिक स्थानें जैसे आगरा का किला जिसे शाहजहाँ ने बनाया था, तथा ताजमहल यमुना के किनारे अवस्थित है।
इसे भी शाहजहां ने ही अपनी बेगम मुमताज़ की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए बनवाया था। यह संसार के 7 आश्चर्यों में एक है। चांदनी रात में यह और भी आकर्षक लगता है। चांदनी रात में चमचमाता तारा है ना, सौंदर्य यमुना का श्याम जल का सामीप्य पाकर खिलखिला उठता है। दर्शक देखते ही दंग रह जाते हैं। साथ ही आगरा एक ऐतिहासिक शहर भी है। मुगल शासक इसी शहर से अपना शासन चलाते थे। इस शहर की व्यवस्था एवं अवस्था में काफ़ी प्रसन्नता हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है अपने राज्य के किसी एक जलप्रपात का वर्णन करें। ठीक है, तो लिखेंगे हमारे राज्य प्राकृतिक दृष्टि से मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र ना के बराबर है। ओके, फिर भी राजगीर एक ऐसा स्थान है जहाँ गर्म जल का प्रताप है। इसका जल सदा गर्म रहता है। पर्यटक इसमें स्नान करके, ठीक है, स्नान का आनंद लेते हैं। जो पर्यटक का मतलब हुआ जो लोग इसमें यात्रा करने जाते हैं, ठीक है, वो उसी को हम लोग पर्यटक बोलते हैं। और इसमें क्या करते हैं, स्नान करके आनंद लेते हैं। उसके पास ही बेन वन मतलब क्या, बांस का वन है। जमीन ऊंची नीची है तथा छोटे छोटे क्या है, पहाड़ हैं। पर्यटकों के ठहरने के लिए होटल भी हैं। जो लोग यात्रा करने जाते हैं, पर्यटन करने के लिए जाते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, ठहरने के लिए होटल भी है। खाने पीने का सामान गर्म जल धारा के पास भी उपलब्ध है। वहाँ जाड़े के नित्य लोग भीड़ लगी रहते हैं। जाड़े में वहाँ पर कोई भी लोग है जाएगा ही नहाने, क्योंकि वहाँ पर गर्म जल निकलता है। ठीक है, समझ गए। ठीक, इस मार्ग का जल प्रताप के विपरीत नवादा जिले में क्या कोलत का जल प्रताप है, जिसका जल बर्फ सा है। मतलब वही का कोलत का जल प्रताप देखिए, वहाँ पर ठंडा जल निकलता है। इस ठंडे जल प्रताप में के प्रभाव से आसपास का वातावरण भी किसी बर्फीली पहाड़ी शैलावास का आभास कराता है। जहाँ राजगीर के गर्म जल के प्रताप को देखने सैलानी जाड़े में जाना पसंद करते हैं। वहीं का कोलत के ठंडे प्रताप को देखने के लिए लोग गर्मी के मौसम में जाते हैं। आप लोग को स्वाभाविक है कि ठंडा अगर जल रहेगा नदी में, ठीक है, झरना में ठंडा जल रहेगा, तो गर्मी के मौसम में हम लोग जाएंगे। ठीक है, और गर्म पानी रहेगा तो हम लोग किस मौसम में जाएंगे, ठंडी के मौसम में जाएंगे। तो आप लोग इस बात को समझते होंगे। आगे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कहता है आपके द्वारा की गई यात्राओं के दौरान किसी न किसी आकर्षक, है ना, प्राकृतिक दृश्य के बारे में अवश्य आप लोग आकर्षित किए होंगे। उस दृश्य का वर्णन करना है। जो आप लोग प्राकृतिक दृश्य को जो आपको आकर्षित किया हो, उस दृश्य का वर्णन करना। तो लिखेंगे कश्मीर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण प्रदेश है। प्रकृति का इस पर कृपा रही है। पीर पंचाल की गोदी में अवस्थित यह स्थल जो है अत्यंत सुंदर है। यहाँ अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल से सुसज्जित उद्यान है। यहीं से झेलम नदी अपने लघु आकार में आरंभ होती है। कहा जाता है मुगल सम्राट जहांगीर ने यहाँ अनेक बाग लगवाए थे। कहाँ पर, तो आपको पता होगा कहाँ पर जी, कश्मीर के जो वहाँ पर झेलम नदी के लघु आकार में जो आरंभ होती है वहीं पर। ठीक है, चलिए, इन बागों में निशात बाग अति प्रसिद्ध है। जो बाग है उसमें निशात बाग नाम का जो बाग है वो अति प्रसिद्ध है। यह स्थल हमें अति आकर्षित किया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो आप लोगों ने इस प्रकार यहाँ पर पाठ से आगे का तीनों प्रश्न हल कर लिए हैं। अब हम लोग गतिविधि के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट ना रहे। तो यहाँ से आप लोग का गतिविधि का प्रश्न भी शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के दर्शनीय स्थानों की सूची बनाइए। प्राकृतिक संपदा तथा कृषि पर ध्यान रखते हुए बिहार एवं झारखंड की तुलनात्मक वर्णन करें। तो लिखेंगे हमारा बिहार दर्शनीय स्थलों से भरा हुआ है, जिसमें पटना की पटन देवी, गोलघर, अजायबघर, चिड़ियाखाना, महावीर मंदिर, अगम कुआं और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है। इनके अतिरिक्त बक्सर में तारकाबद स्थान, गोपालगंज में थावे मंदिर, सहरसा का चंडिका स्थान, बेगूसराय का कांवर झील, सीतामढ़ी जनकपुर में सीता का जन्म स्थान, कुशेश्वर स्थान, हरिहर आदि दर्शनीय स्थल है। प्राकृतिक संपदा में झारखंड अवश्य आगे हैं, लेकिन झारखंड में कृषि योग्य भूमि की कमी है। कृषि क्षेत्र में हमारे बिहार झारखंड की अपेक्षा आगे है। तो इस प्रकार आप लोग इस प्रश्न को हल कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है इसको आप लोग को एक्सप्लेन करना है। कहता है अपने आसपास जो गांव और आपके आसपास में जो ईख, अरहर, सरसों के लहलहाते फूलों पर भंडारते भौरों के अवश्य देखा हुआ। साथ ही आम की मंजरियों में मकरंद को चूसते हुए मधुमक्खी के झुंड एवं आम के पल्लवों में भी छिपी हुई कोयल को भी कूक आपने अवश्य सुनी होगी। इस प्राकृतिक दृश्य को महसूस कीजिए। तो इसको आप लोगों को खुद ही महसूस करना है ना, हम आपकी जगह पर थोड़ी जाएंगे महसूस करने के लिए। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग
इस चैप्टर के संपूर्ण क्वेश्चन आंसर को समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। और हाँ, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोग जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन का PDF मिलेगा। मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट है सारा का। और इसका क्वेश्चन आंसर का PDF लिंक नाम से आप लोग को दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक करके विजिट कर लेंगे ताकि आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।